दोस्तों आज के टाइम में हर कोई एसआईपी करना चाहता है, लेकिन 90% लोग एसआईपी करते वक्त इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि उन्हें सही से रिटर्न ही नहीं मिल पाता। अगर आप भी एसआईपी करने के लिए सोच रहे हो तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला है बिना लक्ष्य के एसआईपी शुरू करना। सबसे बड़ी गलती, लोग एसआईपी तो शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं। जैसे बस दूसरों को देखकर शुरू कर दी, या किसी ने बोल दिया कि एसआईपी कर लो। लेकिन बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना मतलब बिना डेस्टिनेशन के सफ़र करना। तो ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इसका सही तरीका है, पहले डिसाइड करो कि घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए या रिटायरमेंट के लिए। जब आपका गोल क्लियर होगा तभी आप सही तरीके से एसआईपी चुन पाओगे। तो एसआईपी शुरू करने से पहले आपको अपना गोल तय करना है। दूसरा है बहुत कम समय के लिए एसआईपी करना। बहुत लोग सोचते हैं कि 1-2 साल एसआईपी करके अच्छा पैसा बन जाएगा, लेकिन सच क्या है, एसआईपी एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप जल्दी निकाल लोगे तो मार्केट के अप्स डाउन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी आपको कंपाउंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसका सही तरीका है, कम से कम 5 से 10 साल का प्लान बनाओ। जितना लंबा समय उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तीसरा है गलत म्यूचुअल फंड चुन लेना। कई लोग सिर्फ रिटर्न देखकर फंड चुन लेते हैं। इसने पिछले साल 30% दिया, यही सही है, लेकिन ये सबसे बहुत बड़ी गलती है। आपको देखना चाहिए कि रिस्क लेवल कितना है, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि हर फंड हर इंसान के लिए सही नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एसआईपी करने से पहले चेक करना है। चौथा है मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर देना। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं और एसआईपी बंद कर देते हैं, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। जब मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और यही फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। यही लोग समझ नहीं पाते हैं और एसआईपी बंद कर देते हैं। इसका सही तरीका है, मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद मत करो, बल्कि कंटिन्यू रखो, ताकि आपको फ्यूचर में यूनिट्स का फ़ायदा मिले। पाँचवा है रेगुलर एसआईपी में डिसिप्लिन नहीं रखना। एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा है डिसिप्लिन, लेकिन लोग क्या करते हैं, कभी एसआईपी स्किप कर दिए, कभी अमाउंट कम कर दिए। इससे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान ख़राब हो जाता है और इससे आगे चलकर आपको एसआईपी में फ़ायदा नहीं मिलता। फिर लोग कहते हैं कि एसआईपी करना बेकार है। सही तरीका है ऑटो डेबिट सेट करो, हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो, तभी आपको एसआईपी में आगे चलकर प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों अगर आप एसआईपी करने जा रहे हो तो इन 5 तरीके ज़रूर अपनाएं। सबसे पहला है गोल के साथ शुरू करो, लॉन्ग टर्म सोचो, सही फंड चुनो, मार्केट गिरने पर पैनिक मत करो, यानी आपको मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद नहीं करना है। और लास्ट है डिसिप्लिन बनाए रखो। अगर आप ये 5 चीज़ें सही कर लेते हैं तो एसआईपी आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो दोस्तों इस जानकारी के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।